आज हम बात करते हैं भारत के तटीय मैदान के बारे में। भारत का तटीय मैदान का भौतिक विभाजन दो तरीके से किया गया है, पश्चिम तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। इससे पहले हम बता दें कि चैनल पर उत्तराखंड के आगामी परीक्षा से संबंधित टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, आप जरूर देखिएगा। और उत्तराखंड के सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स कराए जा रहे हैं, उनकी सीरीज भी आप जरूर देखिएगा। आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। भारत के तटीय मैदान को दो भागों में बांटा गया है, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। हमने इसे मैप से समझाने की कोशिश की है। पहाड़ियों को दर्शाया गया है और अलग अलग कलर से तट को दर्शाया गया है, किस तट का क्या नाम है और किन किन नदियों के बीच में बहता है। इसी तरह हमने अलग से भी इसे बताने की कोशिश की है। काठियावाड़ का तट, कोंकण तट, किन्नौर तट और मालाबार तट, ये पश्चिमी तट को बनाया गया है और पूर्वी तट का भी अलग से समझाने की कोशिश की गई है। पश्चिमी तट, ये मैदान पश्चिमी घाट और अरब के तटीय मैदान को पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। विस्तार गुजरात से लेकर तमिलनाडु और खंपात की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक का क्षेत्र। पश्चिमी तट मैदान गुजरात में सबसे बड़ा चौड़ा है और दक्षिण की ओर जाने पर इसकी चौड़ाई कम होती है और केरल में जाकर पुनः चौड़ा हो जाता है। यहाँ की नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। पश्चिम तटीय मैदान 4 भागों में विभाजित है। काठियावाड़ तट गुजरात का तट और कच्छ काठियावाड़ सौराष्ट्र का तटीय मैदान है। कोंकण तट दमन दीव से गोवा के बीच का। कन्नड़ तट गोवा से बेंगलुरु या कर्नाटक का तटीय क्षेत्र। मालाबार तट बंगलोर से कन्याकुमारी के बीच का तटीय क्षेत्र। इसी में हम बात कर लेते हैं पूर्वी तट के बारे में। पूर्वी तट को भी हमने मैप से समझाने की कोशिश करी। किस नदियों के बीच के क्षेत्र को कौन सा तट कहते हैं। पूर्वी तटीय मैदान बंगाल और पूर्वी बंगाल की खाड़ी के तट के बीच है। मैदान को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। स्वर्ण रेखा से लेकर कन्याकुमारी तक ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में फैला है। पूर्वी तट दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करता है। पूर्वी तट में बंदरगाहों की संख्या पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम है, पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चौड़ा है और इसे समझाया गया है। तो पूर्वी तटीय मैदान उत्तर से दक्षिण कर प्रमुख डेल्टाओं का निर्माण किया गया और कौन सा तट किन नदियों के बीच और किस क्षेत्र में पड़ता है, ये भी बताया गया है। इसके मुख्य बिंदु दोनों तटों की तुलना की गई है। अब भारत में औसत समुद्री तल चेन्नई तट से मापा जाता है, इसको भी समझाया गया। आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को